morning everyone. Today's thought is a little progress each day adds up to big result. Today's date is 1st of August 2020 and today is Saturday. Good morning students. Welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relief. And you know how we do inhale and exhale process. Okay? You know now? So, take this position and close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? Start. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Students, now open your eyes and take back your position. So, students, this is your first period and this is your Hindi language period. Okay? So, take out your Hindi language book, which is Swaranjali Hindi व्याकरण. ओके? तो आपका ये हिंदी व्याकरण का पीरियड है, तो आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तक ओपन करनी है. सो बच्चों, इससे पहले की कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? लेट्स टेक अ रिवीजन ऑफ दैट. इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था. इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको संज्ञा चैप्टर पढ़ाया था. पार्ट 4 है संज्ञा. ठीक है? और मैंने संज्ञा क्या है, संज्ञा के रूप और परिभाषाएं सब बताए थे और अभ्यास कार्य भी करा दिए थे. आज का टॉपिक में जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है संख्याएं और गिनती. तो बच्चों, आपने हिंदी की गिनती पढ़ी होगी ना, आप जानते हैं. तो आप जानते हैं संख्याएं क्या होती है और गिनती क्या होती है. जो अंक हम संख्या की किसी भी संख्या को लिखने के लिए या किसी अंक को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, यही चिन्ह क्या होते हैं? संख्याएं. और इन्हीं संख्याओं से क्या बनती है? हमारी गिनती बनती है. जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं कि पहले क्या है, संख्या शब्द. जैसे आप हिंदी में गिनती कैसे पढ़ते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. तो बच्चों, आपकी बुक 20 के बाद आप पढ़ते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. तो आपने हिंदी की गिनती कैसे पढ़े? देखिए, हम संख्या शब्द में कैसे बोलते हैं और फिर अंक में कैसे बोलते हैं, ये देखते हैं. 0 ऐसे बनाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और फिर क्या होता है बच्चों? फिर आता है हमारा ऐसे 19. क्या होता है? 19. और आप ये कैसे लिखते हैं? 19 और फिर 20. 20 कैसे लिखते हैं? ऐसे. ठीक है? और 20 के बाद क्या आता है? 2 और 1 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. फिर 31
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो बच्चों ये आपकी हिंदी की गिनती है जो आपको याद करनी है। आपको हिंदी की गिनती कहां से कहां तक याद करनी है? 1 से लेकर 40 तक। ओके, हिंदी में लिखनी भी है और याद भी करनी है। याद करें व लिखें। अब हम चलते हैं बुक में, एक्सरसाइज करते हैं। बुक की एक्सरसाइज करते हैं। पहला है हमारा निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। तो देखिए कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। आप पेज नंबर 71 में आए। पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 में देखिए बच्चों, ये चैप्टर तो आपका चैप्टर 18 है, बट ये आपको आपने पहले रिवीजन में पढ़ा है, इसलिए आपको ये फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 में पहला जो अभ्यास कर रहे हैं वो है निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। ओके, तो ये इनको आपको किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। जैसे ये क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा है? 1 और 1 11। ठीक है, फिर 1 और 3 13। आपको आता है ना। और ये क्या हो गया? 15। और ये क्या हो गया? 16। ओके, सो इसके बाद जो दूसरा अभ्यास कार्य है उसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। पहले लिखा है 9, तो 9 को आप लिख देंगे ना। 9 तो आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है हिंदी में, ऐसे 9 लिखा। इसके बाद लिखा पूछा गया है 11। तो 11 अभी मैंने आपको बताया था, तो अभी आपको एक्सरसाइज सेल्फ करनी है। ओके, इसके बाद तीसरा अभ्यास कार्य है 1 से 20 तक की गिनती अंकों में लिखिए। यहाँ पे आपको 1 से 20 तक की गिनती अंकों में लिखनी है। ठीक है, और ये देखिए कौन से अंक बने हैं। ये आपकी हिंदी की गिनती के अंक नहीं बने, सॉरी हिंदी की गिनती के अंक नहीं बने हैं ना। ये आपकी जो आप गिनती काउंटिंग लिखते हैं इंग्लिश में, वो काउंटिंग के लेटर्स लिखे, तो आपको उसी काउंटिंग में इसको फिल करना है। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये काउंटिंग में, ये आप डिजिट जानते हैं ना, ये भी गिनती की होती है, लेकिन आप ये जो लेटर्स है ये इंग्लिश काउंटिंग के होते हैं। जैसे ये हिंदी काउंटिंग होती है, इंग्लिश काउंटिंग है, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने हैं। ओके, अब आप पेज टर्न करिए और पेज टर्न करने पे आपको एक रचनात्मक कार्य, एक नदी बनाकर उसमें 3 नाव तैराओ। तो आपको यहाँ पे नदी बनानी है और 3 नाव बनानी है। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे आइए देख लेते हैं। पहले आप ऐसे नदी बना देंगे, उसको नीले रंग के क्रेयॉन से कलर करेंगे और 3 नाव बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से पहले आपको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी, फिर 2 स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी और ऐसे मिला देना। ओके, तो आपको ये रचनात्मक कार्य बनाना है। आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं और आप इससे सुंदर रचनात्मक कार्य यहाँ बनाएंगे। और याद रखना है आपको स्केच कलर नहीं यूज करने बुक में, आपको ओनली क्रेयॉन्स कलर ही यूज करने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर संख्याएं और गिनती जो कि चैप्टर 18 था, वो मैंने आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ाया, यानी आपके फर्स्ट टर्म के कोर्स में है संख्याएं और गिनती। ओके बच्चों, अब मैं आपको पार्ट 5 पढ़ाने जा रही हूँ और पार्ट 5 का क्या नाम है? लिंग। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 5 लिंग। तो आपको पेज नंबर 23 ओपन करना है। कौन सा? पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 में एक चैप्टर है 5 पार्ट 5 लिंग यानी जेंडर। ठीक है, तो लिंग, आप लिंग का क्या मतलब होता है और आप कैसे पहचानते हैं? तो देखिए यहाँ पे एक आपकी बुक में एक कहावत दी गई है। क्या दिया गया वो देखते हैं। नर नारी का जो बोध कराए, संज्ञा शब्द व लिंग कहलाए। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से
हमें नर नारी अर्थात स्त्री या पुरुष वर्ग का बोध होता है, वे क्या कहलाते हैं? वे लिंग कहलाते हैं। ठीक है, यानी पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, राम क्या हो गया? लड़का। ठीक है, और वही लिखा हो राधा, राधा क्या हो गई? लड़की। ठीक है, तो इन राम शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, और राधा शब्द क्या है? राधा शब्द भी क्या है? संज्ञा शब्द है। लेकिन इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? ये एक हमारा इन दोनों शब्दों में स्त्री और पुरुष जाति का अंतर है। अर्थात राम शब्द क्या है? राम पुरुष वर्ग में आता है और राधा स्त्री वर्ग में आती है, यानी राम लड़का है और राधा लड़की है। ठीक है, तो इनमें अंतर हो गया कि राम पुल्लिंग है और राधा स्त्रीलिंग है। अर्थात जिन संख्या शब्दों से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का जिन संज्ञा शब्दों द्वारा पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, वे लिंग कहलाते हैं। फिर से हम देखते हैं, नर नारी का जो बोध कराए संज्ञा शब्द वह लिंग कहलाए। ठीक है, तो आपने उदाहरण से समझ लिया। अब हम जानते हैं लिंग के भेद। ठीक है, तो लिंग के दो भेद हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं लिंग के भेद। मैंने बता दिया लिंग क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लड़कियों के नाम आप देखते हैं, आपकी क्लास में कोई पढ़ता है, अंशिका है, कोमल है, ठीक है, राम है, राकेश है, तो आपको पता चल जाता है ना कि कौन लड़कियां हैं और कौन लड़के हैं। बस यही अंतर होता है लिंग में। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। जैसे आपके घर में होता है, पापा है, मम्मी है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, दादाजी है, दादी जी है, ठीक है, बुआ जी है, फूफा जी है। तो इन शब्दों से आपको क्या पता चलता है? चाचा, पापा या पिताजी, दादाजी, मामा जी, ये क्या होते हैं? ये पुरुष जाति के शब्दों का बोध कराते हैं, ये पुरुष जाति के शब्द होते हैं। और वही चाची, मामी, मम्मी और दादी, नानी, ये सब क्या होते हैं? स्त्री जाति के शब्दों का बोध कराते हैं, तो ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, लिंग के भेद, यही दो भेद होते हैं कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलोगे लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जिन शब्दों से केवल स्त्री जाति का बोध हो, वो कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। और पुल्लिंग क्या होते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द जैसे स्त्री हो गया, शेर, शेरनी हो गया, लड़की हो गई, रीता हो गई, कोमल हो गई, नैना हो गई, या और भी कोई नाम, चाची हो गई, मामी हो गई, दादी हो गई, मम्मा हो गई। ठीक है, पुल्लिंग क्या होते हैं? जैसे पुरुष, शेर, लड़का, राकेश, पिताजी, मामा जी, दादाजी, नाना जी। ठीक है बच्चों, एक्सेट्रा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। मोर हो गया, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कैसे बनते हैं और उन पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, शेर का शेरनी हो गया, पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री होता है। लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता है? लड़की होता है। पाठक का पाठिका होता है। अध्यापक, जैसे मैं क्या हूँ? टीचर हूँ, पर टीचर भी आपके क्या होते हैं? मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। तो अध्यापक जो आपके सर होते हैं उन्हें आप अध्यापक बोलते हैं, और मैं क्या हो गई? अध्यापिका। ठीक है, अध्यापक का अध्यापिका। स्वामी का स्वामिनी, नर से नारी, नर का होता है नारी। अभिनेता, जो एक्टर होते हैं अभिनेता, और उसका क्या होता है? अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस। ठीक है, पुजारी का पुजारी, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी। ठीक है, सम्राट का सम्राज्ञी, बुद्धिमान बुद्धिमती, कवि कवित्री, वृद्ध का वृद्धा। वृद्ध जो का मतलब क्या होता है? बूढ़ा। ठीक है, तो वृद्धा क्या होती है? उनकी जस्ट
विपरीत लिंग वाली वृद्धा, ठीक है, वीर वीरांगना, श्रीमान श्रीमती। आप पापा के नाम के आगे हम लोग श्रीमान लगाते हैं, ठीक है, महोदय लगाते हैं तो उसका श्रीमती हो जाता है, ठीक है, महोदया। युवा का युवती, वर का वधु, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हमने क्या सीखा। हमने पहले सीखा कि लिंग क्या होते हैं, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से पुल्लिंग का पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों पेज नंबर 24 में आ जाइए। पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, आपको ये अभ्यास कार्य करने हैं। पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में पहला क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं, ये परिभाषा मैंने आपको बता दी है। आप रफ कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। फिर लिंग के कितने भेद है, नाम लिखिए। मैंने आपको बता दिया ना कि लिंग के कितने भेद हैं, लिंग के दो भेद हैं, ठीक है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। दूसरा जो है आपका अभ्यास कार्य, सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प पर सही का उत्तर लगाना है। पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद उसके चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर उसके आंसर्स लिख देंगे, ठीक है। जैसे का है, का में क्या पूछा गया है, आइए पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें, पहला ऑप्शन है पुल्लिंग कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं या स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड नंबर में दिया गया है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आप इस ऑप्शन में टिक कर देंगे, ठीक है। खा नंबर में पूछा गया है हिंदी में लिंग के। अब बताइए लिंग के कितने भेद हैं, अभी भी बताया था। तो कितने भेद हैं, लिंग के दो भेद हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका थर्ड ऑप्शन ही सही है, दो भेद हैं, दो भेद हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हमारी अगली एक्सरसाइज है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। हमारा जो अगला अभ्यास कार्य है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों कान देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पेज नंबर 25, अब आपको कौन सा पेज नंबर ओपन करना है, पेज नंबर 25। देखिए बच्चों पेज नंबर 25 पर यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं बॉक्स में। आपको इससे क्लू बॉक्स से कुछ शब्द चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है और सही शब्द चुनना है। पहला शब्द है विद्वान, फिर है छात्र, फिर पुजारी, फिर है शेर, फिर है मोरनी। विद्वान, छात्र, पुजारी, शेर, मोरनी। अब मैं एक एक करके आपको जितने भी रिक्त स्थान के वाक्य वो पढ़ूंगी और आपको सही शब्द फिल करना है। देखते हैं। का में कहा गया है जंगल में दहाड़ता है, तो विद्वान तो दहाड़ता नहीं है, छात्र भी नहीं दहाड़ता है, ठीक है, छात्र भी नहीं दहाड़ता है, पुजारी भी नहीं दहाड़ता है, कौन दहाड़ता है, शेर। तो पहले में क्या आ जाएगा, शेर। तो कैसा वाक्य क्या हो जाएगा, शेर जंगल में दहाड़ता है। फिर खा में पूछा गया है डैश नाच रही है, विद्वान नाच रही, तो विद्वान तो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। फिर छात्र नाच रही है, तो बनेगा नहीं, कोई स्त्रीलिंग शब्द आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द एक ही दिया गया है, वो है मोरनी। तो यहाँ पर क्या दिया, मोरनी नाच रही है। बेटा इन चारों शब्दों में आपने एक चीज अभी जो मैंने बोली आपने गौर की कि विद्वान, छात्र, पुजारी और शेर, ये चारों शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर केवल मोरनी ही स्त्रीलिंग दिया गया था, ठीक है। और हम वाक्य में कैसे फिल करते हैं, अगर स्त्रीलिंग होती है तो उसका क्रिया में जो भी काम हो रहा होता है उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे ग नंबर में हमारे प्रधानमंत्री बहुत हैं, तो प्रधानमंत्री बहुत हैं, क्या आएगा यहाँ पे, विद्वान। ये शब्द क्या लिखा है, विद्वान। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, विद्वान,
ठीक है, दा के नीचे वा बनती है, विद्वान। घा में पूछा गया पुस्तक से कविता व कहानी पढ़ता है, तो पुस्तक से कविता और कहानी कौन पढ़ता है? छात्र। तो घा में क्या आ जाएगा? छात्र। ठीक है, इसके बाद पूछा गया मंदिर में पूजा कर रहा है, तो मंदिर में पूजा कौन कर रहा है? पुजारी। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो 4th नंबर है वो दिया गया है, दिए गए शब्दों को छांटकर उनकी पोटलियों में रखिए। देखिए आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, उन शब्दों को आपको 2 पोटली दी गई है। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके बाद 2 पोटली बनी हुई है। आपको इन पोटलियों में इसके सही उत्तर रखने हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको शो कर रही हूँ। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 देखिए, यहाँ पे शब्द है जेठ, गधा, बकरी, हंस, युवती, चिड़िया, बैल, नागिन, सास, बिंदी, हाथी, पत्थर। अब आपको इन पोटलियों में इस पुल्लिंग वाले शब्द पुल्लिंग की पोटली में और स्त्रीलिंग के शब्द स्त्रीलिंग की पोटली में रखने हैं। आप ये एक्सरसाइज पहले करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ और फिर आपको आंसर्स पीडीएफ में दिए जाएंगे, तो आप मैच करेंगे। देखिए जैसे दिया गया है जेठ, तो जेठ शब्द क्या होता है? जेठ, जेठ पुल्लिंग शब्द है, तो ये किस पोटली में आएगा? पुल्लिंग की पोटली में आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे गधा, तो गधा शब्द क्या है? गधा भी तो पुल्लिंग शब्द है, तो गधा भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर है बकरी, बकरी शब्द क्या है? बकरी क्या है? स्त्रीलिंग है ना, तो बकरी किस पोटली में आएगा? स्त्रीलिंग की पोटली में आएगा। इसके बाद है युवती, युवती किसको कहते हैं? लड़की को कहते हैं। ठीक है, तो युवती कहाँ आएगा? स्त्रीलिंग की पोटली में आएगा। ओके, तो आपकी ये 2 पोटलियां ऐसे भर जाएंगी। अब आप आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो अभ्यास कार्य है वो क्या है, हम वो देखते हैं। हमारा अगला अभ्यास कार्य है रचनात्मक कार्य दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलकर लिखें। 5वां है रचनात्मक, और रचनात्मक में देखिए कुछ गुब्बारे भी बने हैं और उन गुब्बारों में आपको क्या करना है? उनके लिंग बदल के लिखने हैं। जैसे ऐसे करके कुछ गुब्बारे दिए गए हैं। ठीक है, और जैसे दिया गया बेटा, तो बेटा का लिंग आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके नीचे आप लिख देंगे बेटी। ठीक है, फिर दिया गया है नर, फिर दिया गया बच्चों सॉरी नारी, नारी दिया गया है, तो स्त्रीलिंग दिया गया, इसका लिंग बदल देंगे तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा नर। ठीक है, फिर दिया गया है गायक, गायक, तो गायक का क्या होता है? स्त्रीलिंग। गायिका क्या हो जाएगा? गायिका। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनके लिंग बदलने हैं। फिर दिया गया है वर, वर का हो जाएगा वधु। ठीक है, फिर है मोर, मोर का हो जाएगा मोरनी, और फिर है माता, माता का पुल्लिंग क्या होता है? पिता, तो आप माता के नीचे लिख देंगे पिता। तो बच्चों आपका चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया, यानी आपके टर्म 1 में जो भी कोर्स आ रहा है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ विलोम शब्द याद करने हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, जिनके बारे में जो आपकी बुक में दिए गए हैं शब्द भंडार में। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, फिर इन शब्दों को आपको याद करना है। आपके नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू योर वर्क एंड लर्न ऑल डेफिनेशंस। ओके, डेफिनेशंस जितनी भी परिभाषाएं आपको बताई गई है, लिंग, स्त्रीलिंग शब्दों की, पुल्लिंग शब्दों की, और सारे अभ्यास कार्य भी आपको करने हैं। ओके, थैंक यू। Class, this is your model science period. So now just take out your model spelling book and notebook also. Okay. So in this chapter we read that about kindness. Kindness is that language which anyone can understand. If we understand the act of kindness, it will make us happy from inside. There is a story of a lawyer and a Mr. Mouse. So once a day
Mr. Mouse playing near the cave, and in the king of the their king of the jungle is sleeping. But then Mr. Mouse is playing. Then Mr. Lion got disturbed by him. Then he calls to Mr. Mouse and he roared, and but he forgave him for his mistake. Then Mr. Mouse said him that Mr. Lion, please spare me. From the next time I will help you. Then Mr. Lion forgive him. Once day, Mr. Lion was trapped by a trapper. He was stuck in a net. Then he rolled again and again. Then Mr. Mouse listened his voice. Then he came near to Mr. Lion and he helped him. He bit the net, and his friends also helped him. Then, doing this, Mr. Mouse saved the life of Mr. Lion. Then Mr. Lion said thanks to Mr. Mouse. Why Mr. Lion say thanks to Mr. Mouse? Because he saved his life. So now move to page number 24. Open page number 24. Here you can see this exercise. Let's think. That is, encircle those words that show kindness. You have to do this exercise. So in this exercise you have to just encircle those words that show kindness. Okay? जो kindness word show करते हैं वो आपको exercise fill करनी है इसमें. In your homework and classwork, I will explain you. Mercy, friendliness, helpfulness. Kindness word. Mercy and helpfulness. So circle this. Now come to page number 25. Let's do it. Look at the following pictures. Take the pictures that show kind behavior and cross the ones which do not. Try to stand up and walk slowly. I will take you to the medical room. This picture is showing behavior, good behavior. So here you can tick mark. Put the tick mark. Next, you can have my seat to sit. It is also a good habit which is showing a good show kind activity. So put mark here. Okay, tick mark here. This is my razor. I will not share it with you. This is my razor. I will not share with you. Here in this picture you can see. In this picture you can see that boy is saying to the girl that this is my razor. I would not share it with you. So this activity is not showing kind activity or behavior. So put the cross mark here. And in the next picture, I think you don't have a ball to play. You can play with my ball. This is showing kind behavior. So put the tick mark here. Now move to page number 26. Ask yourself and put a star in the box if the statement is true. First is, I always help little children in the park. When you go to the park, do you help to the other children? If yes, then put a star mark. When I see a child younger to me in the park, I get down from the swing to let him enjoy it. Put star mark here. Third, I always offer my seat to children who are younger than to me. Put the star mark here. When I see a sad child in the class, I try to make him happy. When your friend in your class, your friend is upset or sad, then what do? You are trying to appreciate him or praise him, no? So, or cheer him. So put the star mark here. Fifth,
and do not allow anyone to harm them. Put a stop mark here. Now come to the hard word. Students, in your homework or in a classwork, few words आपने underline किए थे. So let's start writing. So first of all, take out your model science notebook and mention the date and classwork also, and write unit 2. Write unit 2, that is referring God, and the chapter name is kindness. Chapter 4, kindness, and write, put the heading hard words and draw a midline and mention numbers also. Now let's start. Before starting, I will tell you when you write hard words or word meaning, first letter should be small. Please remember it. And second notice, writing should be neat and clean. Please do your work with a good handwriting. If you do your work with a good handwriting, neat and clean handwriting, then I will give you good mark. Okay? So let's start. First is grow. What is the spelling of grow? G-R-O-W. G-R-O-W, grow. L-E-D, grow. Okay? Done? Now next, here. H-E-A-R, here. Third, forever. For, F-O-R, for. E-V-E-R, ever, forever. Fourth, passing. P-A-S-S, pass. I-N-G, passing. Fifth, hunter. H-U-N-T-E-R. Sixth, chords. C-O-R-D-S, chords. Next, tail. T-A-I-L, tail. Eighth, jungle. J-U-N-G-E-L-E, jungle. Ninth, mercy. M-E-R-C-Y. 10th, paw. P-A-W. Now next, 11th, dare. D-A-R-E. Next, roar. R-O-A-R, roar. Next, drop. D-R-O-P-P-E-D, drop. Next, mice. M-I-C-E, mice. Mice is the plural of mouse. Next, grass. G-R-A-S-S, grass. Next, disturb. D-I-S-T-U-R-B, disturb. Next, cave. C-A-V-E. Next, loyal. L-I-O-N. Next, deed. D-E-E-D, deed. Next, and the last but not the least, that is kind. So here I'm again repeating all the hard words. First is growled. G-R-O-W-L-E-D, growled. Next, second is here. H-E-A-R, here. Third, forever. F-O-R, for. E-V-E-R, ever. Third was forever, and the fourth
P-I-N-G, passing. Fifth, hunter, H-U-N-T, hunt, then E-R, hunter. Cords, cords, C-O-R-D-S, cords. Next, tail, T-A-I-L, tail. Next, jungle, J-U-N-G-L-E, jungle. Next, mercy, M-E-R-C-Y, mercy. And the 10th is paw, P-A-W, paw. 11th, dare, D-A-R-E, dare. 12th, R-O-A-R, roar. 13th, drop, drop plus P-E-D. D-R-O-P, drop, P-E-D, dropped. Mice, M-I-C-E. Grass, G-R-A-S-S, grass. Disturb, D-I-S-T-U-R-B, disturb. 17th, cave or den. 18th, lion. Lion is the king of jungle and he is the king of jungle. 19th, deed, D-E-E-D, deed. And the 20th, kind, K-I-N-D, kind. So everyone just do it in your classwork, in your notebook, and you all have to learn it also. Now move to word meaning. Turn your page and draw a center line. Put the heading in the left side, that is word, and another side, that is meaning, M-E-A-N-I-N-G, and underline this with the help of any color, crayon color, okay? Now let's start. First is road, G-R-O-W-L-E-D, road. Next, what is the meaning of road? Made rough sounds. Made rough sounds. Next, squid. Squid, S-Q-U-E-A-E-D. What is the meaning of squid? That is cried, C-R-I-E-D. Now next, spare. Spare, S-P-A-R-E, spare means forgive, F-O-R-G-I-V-E. Students, look at here. This word is made with two words, that is for and give. For plus give equal to forgive. F-O-R, for, G-I-V-E, forgive. Now next, and please remember, first letter should be small and writing should be neat and clean. Now fourth is, that is cords, C-O-R-D-S, C-O-R-D-S, cords. It means wires, okay? It means wires, W-I-R-E-S, wires. Next, mercy. Mercy, M-E-R-C-Y, mercy. It means leniency, L-E-N-I-E-C-Y, leniency. Next, creature. Creature means animal, C-R-E-A-T-U-R-E, creature. It means animal. Okay, here again I am repeating. First is road. Road means made rough sounds. Next, squid. Squid means cried. Next, spare. Spare means forgive. Next, cords, that is wires. Mercy. Mercy means leniency. And the sixth, creature. Creature
your classwork. Exercise, comma, heartburns, and exercise. Sorry, word meaning. Okay students, till then complete your work and come back for your next class. Thank you. Hello students, this is your EVS period and I am your EVS teacher. Welcome back to Shivaji Group of Institution online classes. Students, in our previous class we learned chapter 5 and chapter name is our food. Okay? In our previous classes we learned some topics and do some exercises. So students, in your homework I give you some exercise. So just revise it. Okay? So students, just take out your EVS book. This is your EVS book and open page number 26. Okay? Now students, our first exercise are given. Write 3 good food habits that you do not follow. I hope you all are complete this exercise. Now, first exercise is pick the correct option. First is we eat pulses and chapatis in option are given breakfast, lunch and dinner. So we eat pulses and chapati in dinner. So correct option is C. Okay. Now the next is non-vegetarians eat option are vegetables, meat and only pulses. Now correct answer is non-vegetarian eat meat. Option, the right option is B, meat. Okay. Now the third is junk food includes option are given chapatis, fruits and pizza. So junk food includes pizza. Okay. The right option is C, pizza. Next is answer the following questions. First question is why do we need food? Students, in our previous classes I told you why do we need food? We need food to eat. Na? So why do we need food? We need food to help us to grow. Our body needs food to keep working and we need to eat because it gives us energy and strength. Our body needs food to keep working and we need to eat food because it gives us energy and strength and it helps us to grow and be healthy. Okay. Now the next question is what is energy giving food? What is energy giving food? The food that gives us energy includes our rice, chapatis, milk, butter, ghee and etc. Energy giving food are energy giving food are energy giving food are rice, chapatis, milk, chapatis, rice, milk, chapati and butter and ghee. Butter and ghee. Okay, these are the energy giving food. Energy giving food: rice, milk, chapati and butter and ghee. Okay. Now the next question is
building food. What is body building food? The food that help us to grow well and makes our bones and muscles strong includes pulses, eggs, milk and etc. The food that help us to grow well and makes our bones and muscles strong. Examples are pulses, eggs, milk and etc. What are bodybuilding food? Bodybuilding food that help us to bodybuilding food that help us to grow well and makes our bones and muscles strong. Examples are pulses, eggs and milk and etc. Okay, these are the body building food. Okay, now the next question is, what are the two main sources of food? Name them and give examples. So students, what are the two main sources of food? What are the two main sources of food? Two main sources food. The main sources of our food are plants and animals. The two main sources of food. What are the two main sources of food? Plants and animals. Plants and animals. Okay, these are the two main sources of food. Main sources of food, plants and animals, because we get pulses, rice and plants through these. We get pulses and rice and fruits get from plants. Okay, and we get milk, cheese, butter, ghee from animals. So plants, animals is the two main sources of food. Okay, now the next question is, what is the difference between vegetarian and non-vegetarian? So student, what is the difference between vegetarian and non-vegetarian? I told you in your previous class. People who eat fish, chicken, meat and eggs are called non-vegetarian. People who eat fish, chicken and eggs are called non-vegetarian. Non-vegetarians, people who eat fish, meat, okay, and eggs are called non-vegetarian. Okay, and the vegetarian, people who eat fruit and fresh vegetables but do not eat fish, meat and eggs, so called vegetarian. People who eat milk, fruit, vegetables, fresh vegetables, pulses, rice, but do not eat fish, meat, eggs are called vegetarian. People who eat milk, fruit, fresh fruits and vegetables are called vegetarian. Okay, now the next question is, why should we drink water?
that keep us away from diseases. Name the food that keeps us away from diseases. So tell me the answer. Name the food that keep us away from diseases. Fresh fruits, vegetables, chapatis. Okay. Now students, our exercise B is completed. Exercise C is write any 4 good habits that you follow. So here you all have to write any 4 good habits that you follow. What are the 4 good habits? Means get up early in the morning, and second is twice of brush daily, okay? And third is hand wash, and fourth is take a bath daily, okay? Here you all have to write answer, okay? Now the next is observe these 2 pictures and why should we wash our hands. Observe 2 pictures and why should we wash our hands. Students, in exercise D, here you all have to, you can see our 2 pictures are given. First, a boy hand his okay, wash his hand, and second picture is a boy washes hands before eating and after eating. So why we should wash our hand before eating and after eating? It is a good habit, okay? Now the next is match each food to its sources. Match each food to its sources. Okay? Students, some pictures are given. Here some pictures are given. Open page number 28. Match each food to its sources. Here the picture of banana. This is a picture of chapati, and this is a picture of egg, and this is a picture of chicken, and the next is milk. Okay? So here you all have to match this picture to this options. Okay? Now the first picture is a banana. So banana is option. Where do we get from banana? Where do we get from banana? Plants. Okay? From plants. Match each food to its sources. Where do we get from banana? In plants. Here you all have to match first banana pictures to last. Okay? And this is a picture of a chapatis. So where do we get from chapatis? In wheat plant. Here you all have to second picture to fourth picture. Okay? And next picture is the egg. Where do we get from egg? In hen. Okay? So you all have to match third picture to the option A. Okay? Now the next is a picture of chicken. Chicken. Where do we get from chicken? From goat. Okay? Now you all have meats. So you all have to match this picture to the third picture. Okay? Now the last picture is a milk. Milk. Where do we get from milk? From cow. So here you all have to pick last picture to the second picture. Okay? Now the next is the food we eat is either raw or is cooked before we eat it. So here friends, 3 options are given: raw, after cooking, and raw as well after cooking. Raw food means some food is eaten raw like fruits and salad. Some food is eaten like fruits and salad. Okay, here you all have to write
It is not a junk food. Okay. Our fifth chapter is also complete. I hope you all are complete this chapter. Now, today I am going to teach you chapter 6, our clothes. Okay. So students, just open page number 29. Open page number 29. Our new chapter is 6. Today's chapter is 6 and chapter name is our clothes. Okay. So let's start our study. Our clothes. We wear clothes to protect our body from heat, rain, cold and dust. We wear clothes to protect our body, heat, rain, cold and dust. We wear clothes to protect our body, from heat, rain, cold. Okay, we wear clothes to protect our body from heat, rain, cold and dust. Okay, dust. Now clothes, as you all know, clothes make us look at smart and attractive. Clothes make us look at smart and attractive. Okay, and we wear different types of clothes every day. We wear different types of clothes every day. Our clothes, we wear clothes to protect our body from rain, cold and dust. Okay, and we wear different types of clothes every day. So here students, in page number 21, first exercise are given. Which clothes will each child wear? Write the number in the box. Okay, here some clothes picture are given and here a girl's picture are given. Okay, so which clothes will each child wear? Write the number in the box. First picture is a frog. So good morning, I have to go for a walk. Okay, and the second girl is saying, good evening, I have to go to my friend's birthday party. And third picture is, good night, now I am going to bed. Okay, so which clothes will each child wear? First is good morning, I have to go walk. Here you all have to write here number 1 because this picture of a morning walk jumpsuit. Okay, so you all have to here option number 1. And the second girl is saying, good evening, I have to go to my friend's birthday party. Girl are going to her friend birthday party. So what he will carry? Frog. Okay, this picture of a frog. Here you all have to write number 2. And the last is, good night, now I am going to bed. So what will she carry? She will carry a night suit. Okay, so write here the number 3. Okay, and the next is, we wear different types of clothes in different seasons.
raincoat, okay, and etc. So in summer we wear comfortable cotton clothes. They keep our body cool and they absorb the sweat easily. In summer season we wear comfortable cotton clothes. In summer season we wear cotton clothes, and in woolen in winter season we wear woolen clothes, and in rainy season we wear rainy dresses. Now in summer we wear comfortable cotton clothes. They keep our body cool and they absorb the sweat easily. Okay, and we get cotton from plants. 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 Okay, we get cotton from plants, and cotton clothes are made by spinning and weaving cotton. Cotton is woven on a weaving machine called a loom. Cotton is woven on a machine called a loom. Now the next is wool. Woolen. In winter we wear woolen clothes to keep our body warm. We wear woolen clothes to keep our body warm, and we get wool from sheep. We get wool from sheep. Okay, we get wool from sheep. Wool is used to knit sweaters and caps and shorts and other warm clothes. Okay, and next is rainy. So when it rainy we wear a round jacket and gum boots. They keep us dry, and we also use an umbrella. It protects us from the rain. In rainy season when it rains we wear a raincoat and gum boots. They keep us dry, and we also use an umbrella. It protects us from the rains. Okay, next is there are few types of clothes: cotton, woolen, and we wear different types of clothes, okay, in different seasons. First is cotton, second is woolen clothes, and third is rainy clothes. In summer season we wear cotton clothes because cotton clothes cool our body. Okay, they keep cool our body and they absorb the sweat easily. And we get cotton? We get cotton from the plants. Okay, cotton plants. And next is woolen. In winter season we wear woolen clothes because that keeps our body warm. We get wool from sheep. And the next is rainy season. When it rains we wear a raincoat and gum boots that they keep us dry, and we also use an umbrella. Okay, now the next exercise is given in page number 30. Look at the picture and name the type of clothes. Okay, so students, here three boys pictures are given. Here you all have to write what a boy wear. Okay, look at the picture and name the type of clothes. Here you all have to write types of clothes name. So first picture is a boy and he wear a cap and a sweater.
Now, next is silk. We wear clothes made from silk. We get silk from silkworm. We wear clothes made from silk. We get silk from silkworm. We get silk from silkworm. Okay, we get silk from silkworm. A silkworm builds a home around itself with long, sticky and threads. This is home called a cocoon. These cocoons are used by people to make silk threads, and later these threads are used to make silk clothes. We wear different types of clothes. Examples are cotton clothes, woolen clothes, rainy clothes, and silk also. So, we get silk from a silkworm, and silkworm build a home around itself and long, sticky threads. Okay, and this is called a cocoon. Okay, and clothes is also made from nylon, rayon, and polyester. These are called synthetic clothes. Okay, and we wear, as we all know, we wear different types of clothes. Now the next is leather. Some animals are killed to get these things made from leather. Leather, कुछ animals को जब animals मर जाते हैं उनको मार देने के बाद leathers बनता है. Okay, some animals are killed to get these things made from leather. The skin of some animals like crocodiles, snakes, and buffaloes and camel is used to make clothes. The skin of some animals like crocodile, snakes, buffalo, and camels is to use leather. The skin of animals like the skin of animals like camel, crocodiles, okay, and etc. Buffaloes and camels is used to make clothes, leather. Okay, leather, and it is called leather. Now, last is costumes. Okay, people in different parts of world wear different types of clothes. A particular type of dress is called a costume. People in different parts of the world wear different types of clothes. A particular type of dress is called costume. Okay, here some pictures of given. It is called costumes. First is Burmese. Second is Eskimo. The Japanese, Arab, Sikh man, Rajasthani woman, Bengali woman, Assami woman, Rajasthani, Kashmiri, Gujarati, Marathi. Okay, in India we wear different types of clothes in different states. Okay. Now the next is uniform. What is uniform? Some people who do special jobs wear special kinds of clothes. These clothes are called uniform. Uniform means some people do be special, just like that. When you come to school, you carry a school uniform. Okay, so some people who do special jobs wear kinds of clothes. These clothes are called uniform. Examples: child. In school also wear uniform. Policeman, postman, doctor, nurse, and school child. Clothes should be clean and well ironed. Okay. So why do we wear clean clothes? Because
we will do exercise A. Take the correct option. Pick the correct option. Okay. So first is we get cotton from option are given cotton plant, sheep and silkworm. We get cotton from cotton plants. The correct option is A. Okay. Correct option is A. Second is we get wool from. We get wool from option are given sheep, B is cotton plants and third is crows. So we get wool from sheep. Okay. So right option is A. And C is woolen clothes protect us from option are given cold. Second is delay and heat. So what are the correct answer? Woolen clothes protects us from cold. Option A is correct. Okay. Now next is the clothes we wear on a special occasion are called. The clothes we wear special occasion are called. Option are given uniforms, party wear and suits. So it is called party wear. And the correct option is B. Okay. So students, that's enough for today in your homework. Write down your homework. Page number, do exercise. Page number 32, 34, 33 and 34. Okay, completed. Thus, B, answer the following question. Name some clothes that we wear in different season. Exercise C is name some clothes. In summer, what will we carry? In winter, what will we carry? And in rain. Okay. And the next is